तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार में सियासत में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेज प्रताप यादव को लेकर लालू यादव को निशाने पर लिया है और उनको चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर निकाल कर दिखाएं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि तेज प्रताप ने युवाओं में अपना एक समर्थक वर्ग तैयार किया है, जिससे पार्टी और उनके पावर वार में उनसे प्रतिद्वंद्विता रखने वाले परेशान हो सकते हैं। लालू प्रसाद में यदि हिम्मत है तो वो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा करें। तो सुशील मोदी ने ट्वीट करके लालू यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा तेज प्रताप का युवाओं में एक वर्ग तैयार है। आपको बता दें, लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और उसी के बीच अब सुशील मोदी का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम लेकर लालू यादव को साफ तौर पर चुनौती दी है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को, बीजेपी को अगर ज्यादा चिंता है हमारी पार्टी की, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारी पार्टी के बढ़ते जनाधार से, जनता के बढ़ते विश्वास से बीजेपी घबरा रही है। लोग अपने अपने परिवार की चिंता करे, पार्टी की चिंता करे, दूसरे के परिवार और पार्टी की चिंता छोड़े। नहीं तो सबको पता है बिहार की जनता ने एक नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनाई है। तो ये परिवार के मामलों पर राजनीति ये उचित नहीं है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जो बात हम लोग बरसों से कह रहे थे कि सुशील मोदी जी को इस 70 के बाद अकिल खुला है, अब अकिल के चौ आया है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव बहुत सशक्त मजबूत हैं, तेजस्वी यादव बहुत ही सशक्त मजबूत हैं। हाँ, मैंने माना कि एक भाई का सहयोग इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो ये बात जो हम लोग सब दिन कह रहे थे, सुशील कुमार मोदी को 70 साल के बाद ज्ञान क्यों आया? क्योंकि सुशील कुमार मोदी घर फूकना है, घर में आग लगाने वाला है। तेज प्रताप यादव पर बंदूकें चलाई जा रही है राजनीतिक। कह दिया गया कि भाई दल से निष्कासित हो चुके हैं। लालू यादव जी जब संबोधन करते हैं तो तेज प्रताप यादव का नाम तक नहीं लेते हैं। 20-20 स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें तेज प्रताप यादव नदारत रहते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता से जब पूछा भी जाए तो लोग इसको नॉन सीरियस इशू कहते हैं। मतलब तेज प्रताप यादव की राजनीतिक हैसियत अब राजद में इतनी भी नहीं बची है कि उनको सीरियस इशू तक लिया जाए। अलग संगठन बना दिया है, फिर भी लालू यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो छात्रों का नेता है, नौजवानों का नेता है और वो एक बिहार के यशस्वी और ओजस्वी नेता है। लेकिन उनके साथ पारिवारिक साजिश के तहत जिनको वो अर्जुन समझ रहे थे, वो दुर्योधन निकले और वो दुर्योधन के षड्यंत्रों का शिकार हो गए हैं। सत्ता पर, संपत्ति पर काबिज होने के लिए उनके अर्जुन रूपी दुर्योधन उनको पारिवारिक से लेकर, राजनीतिक से लेकर सामाजिक क्षति पहुंचा रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है और अब इसी को लेकर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है। इस पर हम और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना से आशुतोष सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए, लगातार तेज प्रताप यादव चर्चा में हैं, सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। अब सुशील मोदी का ये ट्वीट सामने आता है, लेकिन किसी को पार्टी से निकालना नहीं निकालना ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। तो सुशील मोदी के इस ट्वीट के क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, ये ज़रूर है कि किसी को पार्टी से बाहर निकालना नहीं निकालना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब तेज प्रताप यादव इतने सारे मौके देंगे तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर राजनीतिक दल हैं। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो दूसरे दल भी राजनीति ही कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर आप जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो आप पर भी वो आरोप लगेगा और वैसे ही सवाल के जवाब ढूंढे जाएंगे। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव ने
लोकसभा चुनाव से ही कह सकते हैं कि एक बगावती जी। रुख अख्तियार कर रखा था। अपने कैंडिडेट, आरजेडी के कैंडिडेट के अलावा अपने कैंडिडेट भी 2 क्षेत्रों में तेज प्रताप ने उतार दिए थे और एक सीट पर तो हार भी हुई थी आरजेडी की, इसलिए क्योंकि तेज प्रताप के कैंडिडेट ने ठीक उतने ही वोट काट लिए जितने वोट जीतने के लिए आरजेडी के कैंडिडेट को चाहिए थी। और इसके अलावा लगातार आप देखेंगे तो फहरिस्त काफ़ी लंबी है और इधर उन्होंने तो एक संगठन भी अपना तैयार कर लिया था, लालटेन सिंबल लिया था, बाद में विरोध हुआ तो फिर उस सिंबल को चेंज भी कर दिया। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाया गया है। तो ये तमाम जितने भी बयान हैं, उस बयान के बाद ये सवाल जरूर उठते हैं कि तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर आप एक संगठन चलाते हैं, आप दूसरों के लिए मैसेज देते हैं, दूसरों पर पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए आप एक्शन लेते हैं, दूसरे नेताओं को, कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए, तो तेज प्रताप यादव पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या सिर्फ वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं इसलिए मेहरबानी की जा रही है? तो स्वाभाविक तौर पर जो आरजेडी के विपक्षी दल है वो तो सवाल खड़े करेंगे ही। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव कोई एक्शन लेते हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपना संगठन तैयार कर लिया है, आरजेडी से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी लेटर इशू नहीं किया गया है, लेटर नहीं जारी किया गया है कि तेज प्रताप का लेकिन आशुतोष देखिए, जो सुशील मोदी ने ट्वीट किया और साफ तौर पर उसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि तेज प्रताप ने युवाओं में अपना एक समर्थक वर्ग तैयार कर लिया है। तो क्या कह सकते हैं हम, यदि पार्टी कुछ ऐसा निर्णय लेती है, पार्टी से निकालने का निर्णय लेती है, तो पार्टी को क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि तेज प्रताप को पार्टी से अलग करने के बाद बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इतना ज़रूर है कि तेज प्रताप यादव पार्टी को प्रभावित ज़रूर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी गतिविधियां होती हैं तो जैसे चुनावी गतिविधियां होती हैं, आरजेडी के तरफ से कैंडिडेट होगा और अगर तेज प्रताप चाहे तो उस जगह पर जाकर कुछ वोटों को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव की अगर पकड़ नहीं होती तो डॉक्टर अशोक कुमार जो जिनके बेटे कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार ने तेज प्रताप यादव से जाकर मदद नहीं मांगी होती और वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो उपचुनाव में आए, कांग्रेस की मदद करे। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेज प्रताप यादव का अगर समर्थन मिलता है तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है या किसी दल विशेष को फायदा हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। सुशील मोदी को ऐसा लगता होगा कि तेज प्रताप यादव के पास एक बड़ा जन समर्थन है और तेज प्रताप यादव प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी की नज़रों में तेज प्रताप की कोई हैसियत नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बड़ा सवाल यह है कि जब आरजेडी की नज़रों में तेज प्रताप की कोई हैसियत नहीं है तो फिर तेज प्रताप पर एक्शन से क्यों डर रही है? बिल्कुल आशुतोष, और अब यही देखने वाली बात है कि जो आरजेडी सुप्रीमो है क्या कुछ अगला कदम उठाते, क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़े।